हेलो बच्चा पार्टी, नए वीडियो के साथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे पहले हमने एक बच्चा वीडियो डाला है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे आज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसकी पूरी कहानी हमने पिछले वीडियो में बताई है कि ये क्या बला है, पोलिनोमियल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी डिग्री कैसे पता लगाते हैं, राइट। ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा टॉपिक है यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोलिनोमियल्स के अंदर। इसी पर ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर इस पर क्वेश्चन बनते हैं और फिर ये बोर्ड में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पर आएगा, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे बेटा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। पहला मीनिंग से निकालो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता क्या है, पहले ये पता लगाएंगे, राइट। तो हमने बताया था पहले वीडियो में कि आपको पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल्स की डिग्री अगर 2 होती है 2, तो इसका मतलब उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब जो बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हैं तो वो पूछेंगे सर फिर डिग्री क्या होती है। तो हमने बताया कि जैसे आपके पास कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, अभी हमने लिखा पी एक्स लिखा है, राइट। पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें जो वेरिएबल आपके पास एक्स आ रहा है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इस हाईएस्ट पावर को ही बेटा क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हमने आपके सामने लिखा हुआ है कि इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और यहाँ लिखा है कॉमा, ए इज नॉट इजकल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स। यानी कि ये ए बी सी कोई भी रियल हो सकते हैं, बट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो कट हो गया, तो ये तो टर्म ही गायब हो गया। तो ये टर्म गायब हो गया तो हमारे पास टर्म क्या बच गया बेटा, बी एक्स प्लस सी। तो क्या इसकी डिग्री 2 है क्या, नहीं है सर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ही नहीं, इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया ना, डिग्री इसकी 2 होनी जरूरी है, क्लियर है। तो यहाँ ए इस कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा, आपसे पूछेगा इसके जीरोज निकालो। अब देखिए पिछले वीडियो में देखना, उसमें लिखा है मैंने कि भाई जीरोज होते क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे हम उस पोलिनोमियल्स में पुट करें और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बन के आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम जीरोज कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसे निकालते कैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक, अब यहाँ आपके पास एक पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, क्लियर। देखिए यहाँ एक थोड़ी सी बात ये भी समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है, ए 0 नहीं होता। इसका मतलब बी और सी तो 0 हो सकता है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है आपका। आपने ऐसे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है क्योंकि डिग्री 2 आ रही है। ठीक है बेटा, हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, लिख दिया, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, डिग्री 2 आ रही है, क्लियर है। ये तीनों ही टाइप के जीरोज कैसे निकलेंगे ये डिस्कस करेंगे अभी। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें 3 टर्म दे रखा है, एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, तो हमने बता रखा है आपको कि जीरो जब किसी का फाइंड करना हो तो उस पोलिनोमियल्स को इक्वल टू क्या कर देंगे, अपन 0 रख देंगे, राइट। 0 रखने के बाद हमें क्या करना है, उसे सोल्व करना है और सोल्व कर कर आपका टारगेट है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, क्लियर। जो एक्स की वैल्यू आएगी बेटा उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माना कोई क्वेश्चन सिंपल होता, 2x + 3 = 0, इसमें सब सिंपल कर लेते थे, लीनियर है ना बेटा। लीनियर में क्या करते थे कि एक्स को एक तरफ रखो, कांस्टेंट एक तरफ रखो, -3 आया, ये 2 हटाया, डिवाइड कर दिया, -3/2 आंसर आ गया। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इक्वल टू पहले क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 करने के बाद ये पोजीशन आ गई। अब हमें इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना बेटा। अब जब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो सबसे पहले इसके फैक्टराइज करेंगे, और ये फैक्टराइज आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा, 2 2 4 बन गया, राइट। अब 4 के 2 फैक्टर सोचने हैं आपको, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा हो और प्लस करने पर 5 आ रहा हो, और 5 भी किसका, माइनस का। तो पहले तो देखो सोचना स्टार्ट करिए, जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में आना
तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइन सेम होगा नंबर का, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। तो अब 4 का फैक्टर सोचेंगे क्या आएगा, 1 इंटू 4 आता है फैक्टर, एक 2 इंटू 2 4 आता है, दो फैक्टर आते हैं बेटा। अब देखिए या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों प्लस होते हैं तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो 5 तो आ गया, ये साइन किसका है, माइनस का है। इसका मतलब दोनों माइनस हो सकते हैं, -1 और -4, और -1 और -4 को ऐड करेंगे कितना आ गया, -5 हो गया। इसका मतलब यही फैक्टर करेक्ट है। इससे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये प्लस के 2 और ये भी 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। जब लाना ऐड करने में 5 था, ये कट्टे, इसका मतलब इसका फैक्टर के इसके जो स्प्लिट किया है वो नंबर कौन सा आएंगे बेटा, -1 एंड -4, करेक्ट है। चलिए तो हमने ये लिख दिया, इसका फैक्टर जो आया बेटा वो लिखा 2x², ठीक है। इसके फैक्टर बन गए थे कितने, -4 एंड -1। यहाँ क्या लिखा है, x, तो -4x और -1x, -1x का मतलब बेटा x हो गया, ठीक है। यही हमने से लिखा = 0 लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं सर, दो में से इसमें कॉमन लो, इन दो में से कॉमन लो। इन दो में से कॉमन आ गया सर 2x, यहाँ क्या बच गया, x-2, राइट है। इसे समझते बेटा, 9th क्लास में है टॉपिक। माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिखेंगे। बाहर क्या लिखा है बेटा, -1, तो -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लिया तो ये नंबर सेम आएगा, x और 2। लेकिन -1 कॉमन लेने से अगले साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का, इसलिए x-2 और इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी पता लग जाएगा कि आपका जो नंबर को स्प्लिट किया था वो सही है गलत है, कि आपकी ये जो दोनों ब्रैकेट है बेटा, ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया कॉमन, x-2, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया बेटा 2x, और ये क्या बच गया -1, ये दूसरा ब्रैकेट, और इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, यानी दो नंबर है a और b, इफ़ उनका मल्टीप्लाई अगर सपोज करो 0 आता है, तो ये इस बात को बताता है बेटा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ये कंडीशन सिर्फ 0 में अप्लाई होती है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार आ गया ab मान लीजिए 5 आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि a 5 और b 5, ये पॉसिबल नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ 0 होने पर ही पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, नोट करना इस पॉइंट को। तो जैसे ही आपने देखा कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका, 0 आ गया बेटा, क्या आ गया, 0, ठीक है। ये ब्रैकेट ये गिरा, दूसरा ये रहा, = 0 आ गया। इट मीन्स या तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट = 0 होगा, या फिर सेकंड वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो हमने पहले फर्स्ट वाले को = 0 किया, देन सेकंड वाले को 0 किया। ये अब अपने पास लीनियर आ गया, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई, लीनियर है ये भी, इसको ट्रांसपोज करेंगे, 2x = 1 आया, और x की वैल्यू कितने आया बेटा, 1/2। समझ पा रहे हो बेटा। तो इसका मतलब x के दो जीरोज आए, एक तो 2 और एक 1/2, करेक्ट है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था जीरोज़ का एक्चुअल मतलब क्या है, कि जो x की वैल्यूज़ आई हैं, अगर इनकी x की वैल्यूज़ को, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, इन्हें अगर हमें ओरिजिनल जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ये इसमें पुट कर दिया जाए 1/1 कर, और इसका आंसर क्या बनकर आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब उसको जीरोज होंगे। तो आप चेक कर लेना, एक बार 2 रख के देख लेना, और एक बार 1/2 रख के देख लेना, इसका आंसर 0 आएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ तो अपने पास एक एग्जांपल दिया जिसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, क्योंकि 3 टर्म आ रहा है, x² भी, x भी है, कांस्टेंट भी है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए जिसके अंदर 2 टर्म आ रहे होंगे, देखिए ये सेकंड एग्जांपल दिया मैंने, इसमें डबल टर्म है, 3 टर्म नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये बेटा, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसका जीरो निकालना है, प्रोसेस वही है कि जब कभी भी जीरो निकालना हो, सबसे पहले = 0 करेंगे, जो कि हमने आपके सामने किया, ये 3x² + 5 = 0। अब इसको तो बहुत आसान है, क्योंकि स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि इसमें भी सर x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, और बाकी तीसरे कोई टर्म है ही नहीं, इसमें से सर सीधा कॉमन निकाल लो। कितना कॉमन निकल गया सर, यहाँ x कॉमन निकल गया, क्या बच गया यहाँ 3x + 5 = क्या हो गया, 0 आ गया। अब देखिए एक तो आपके पास 3x + 5 है, एक आपके पास x है, दो टर्म है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो जब 0 = आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, आइदर x = 0, यानी पहला वाला वैल्यू 0 आएगी, और सेकंड वाली वैल्यू 0 आ सकती है, यानी 3x + 5 = 0। इनको अलग अलग 0 किया, तो फर्स्ट वाली से वैल्यू आपकी 0 आ गई, सेकंड वाली से आपका 3x = -5 और x = -5/3, ठीक है। अब देखो गलती कहाँ होती है, देखिए अब आप, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं हमने बताया कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज आते हैं। ये सारे रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, 3x + 5 = 0, और बेटा आप इसे क्या कर देते हो, 3x² आप कर देते हैं 5x, और फिर x से x काट देते हो, क्या बच गया 3x = 5, और x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5/3 हो गई। ये प्लस का इधर माइनस हो गया बेटा, माइनस माइनस आपका आ गया -5/3। अब आप देखते हैं आपका आंसर -5/3 आ गया, और फिर जब आप आंसर देखोगे बुक में पीछे, तो वहाँ दो आंसर दे रखा है, एक तो 0 दे रखा है, एक -5/3, ये तो आपका मिल गया, ये नहीं मिला।
तो इसलिए आप ध्यान रखना, जिस हिसाब से आप करते हो ना वैसे नहीं करने हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, कभी भी वेरिएबल जो है ना ऐसे नहीं कटते हैं ना। तो अब ऐसे आप पहले कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ऐसे 2 वेरिएबल आएंगे, फिर अलग अलग जीरो करेंगे, देन आफ्टर आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, 0 होगी, -5/3 आ गई। आप चेक कर सकते हो इनको पुट करके, आपका फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो 0 करेक्ट है आपको। ठीक है, अब एक नया एग्जांपल देखिए, इसमें भी डबल टर्म है x² - 9, उसमें भी डबल टर्म थे, उससे पहले में 3 थे, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स था। तो इसको भी x² - 9 है, जीरोज निकालना है सर, इसको इक्वल टू 0 किया जी, हो गया। अब यहाँ x² - 9 = 0 है। ठीक है, अब इसके 2 रास्ते करने हैं। एक तो ये भाई, यहाँ ओनली x² का टर्म आ रहा है, इसमें x है ही नहीं सर, x नहीं है, इसको ट्रांसपोज कर जाओ, 9 हो गया। माइनस का है ना, प्लस का 9। अब x² है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि 2 रूट्स आएंगे। प्लस कर दिया तो आपका 3 आंसर आना है, जबकि रूट्स कितने आने चाहिए, 2। इसलिए जब कभी भी स्क्वायर हो और जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाना है आपको, ये प्लस माइनस। x = +-√9, तो इसका मतलब x = +-3, यानी कि इसके रूट्स आ गए 3 एंड -3, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इधर कि x² आप -9 लिखा हुआ है ना, ये अब आपके दिमाग में क्लिक करता है सर, x² - 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 आ रहा है। आ सकता है ऐसा भी। अब ये सर आइडेंटिटी बन गई, a² - b², राइट, लिख सकते हो a + b a - b वाला फॉर्म है, x + 3 x - 3 = 0, 2 ब्रैकेट आगे जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये देखो। अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, -3 एंड 3, यानी जीरोज क्या आए आपके, 3 एंड -3, इससे भी दोनों आया, सेम आया तो करेक्ट है। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये वाला फॉर्म किस लिए लिखा, जिसका कई बार ऐसा रहता है x² - 8 = 0। अब ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा हो बाय द वे जी, आपसे बन तो सकता है, ये आपसे नहीं बन रहा हो तो बेटर ये लिख देंगे, x² = सर 8 लिख देंगे। तो x = क्या लिख देंगे, +-√8 लिख देंगे। ठीक है, आंसर आ गया। अब 8 के फैक्टर बनाएंगे तो बेटा क्या बन सकता है, 2 × 2 × 2, ये रूट निकालेंगे तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या होगा फाइनली, +-2√2, यानी कि 2√2 पॉजिटिव और 2√2 नेगेटिव, इस तरह जीरोस निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आपने जो जीरोज निकाले हैं, इन जीरोज में ये जीरोज और जो आपके पास पॉलीनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, उनके जो कोफिशिएंट है उनमें बेटा एक रिलेशन होता है। देखिए हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे आपको। जैसे हमने क्या लिखा है टॉपिक, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो आपका जीरोज निकला उसको ऐड करो, 2 जीरोज निकला ना, और एक बार प्रोडक्ट करो, और उनके कोफिशिएंट जो होगा उसमें कुछ रिलेशन है जिसे हम एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं। देखिए पहले 1 बाय 1 करके देखिए। पहले हमने आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स लिखा, ये पॉलीनोमियल्स है, राइट है। अब इसके हमने जीरोज फाइंड किए, वही आ गया। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है बेटा, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग मिड टर्म करेंगे, ये कर दिया। करने के बाद कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद 2 ब्रैकेट्स आएंगे, ये आया। पहला ब्रैकेट को 0 इक्वल करेंगे बेटा, ये कर दिया। सेकंड को इक्वल टू 0, ये किया। यहाँ से x वैल्यू 3 और यहाँ से x वैल्यू 1/3 आ गई, करेक्ट है। अब जीरोज हमारे पास आ गए 2। अब हमारा टॉपिक है कि इनके सम करेंगे जीरोज का प्रैक्टिकली और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके कोफिशिएंट पे रिलेशन देखेंगे क्या बन के आता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये जीरोज 2 हैं अपने पास, देख ध्यान रखना, जीरो जो कई बार 2 जीरोज निकला है उसको अल्फा और बीटा नाम भी डाल देते हैं। ठीक है, एक जीरोज का नाम पहले वाले को अल्फा नाम, दूसरे वाले को बीटा, इस पर भी क्वेश्चन डालेंगे हम बाद में। तो एक अल्फा है और एक बीटा, यानी कि ये हो गया आपके पास। तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का सम, एक जीरोज आपका 3 आया था, ये एक जीरो 1/3 आया था, तो सम क्या हो गया, 3 + 1/3। इसको एलसीएम लेके ठीक किया, 3 3 9 + 1 कितना हो गया, 10/3, यानी कि जीरोज का सम 10/3 आया। और इस जीरोज के सम को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। ठीक है, या SOZ लिखते हैं शॉर्टकट में, सोज मतलब सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, दोनों को एक्चुअल हमने प्लस किया, जीरोज निकाल कर कितना आया, 10/3 आया, करेक्ट है। अब आपके पास ये 10/3 आ गया है, ये तो हमने जीरोज निकाला, फिर उनको ऐड किया। अब डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, क्या देख सकते हैं आप, कि जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, क्या क्वेश्चन था, 3x² - 10x + 3 था। ठीक है, अब एक तो कैलकुलेट किया, फिर हमने जीरोज का सम निकाला। हम डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो जीरोज का जो सम आएगा वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, -10, कोफिशिएंट ऑफ x कितना, ये कितना आ रहा है 3, और ये माइनस का साइन लग रहा है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, कितना हो गया 10/3। तो देखो डायरेक्ट ले सकते हैं, ये क्या आया निकल गया, 10/3 आया। ठीक है, समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है अपने पास, 2x² + 5x - 7। अब हमें बिना कैलकुलेट किए हमें इसके सम ऑफ जीरोज बताना है, तो मैंने क्या बताया, माइनस
माइनस का साइन लगाना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, तो माइनस 5/2 आएगा। और इससे कई बार लिखते हैं माइनस b/a। क्यों लिखते हैं b/a? देखो ना, यहाँ आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ जाइए। यहाँ देखिए, ये कोफिशिएंट एक्स क्या मानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? b मानते हैं। कोफिशिएंट एक्स को क्या मानते हैं? a है। और साइन क्या लेते हैं? माइनस, तो माइनस b/a होता है। तो हम बिना जीरोज निकाले डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जीरोज सम ऑफ जीरोज क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। देखिए, ये तो हमने सम का निकाला आपके सामने, ठीक है। ये देखिए, ये हमने आप एक्चुअल में जीरोज निकाले, उनको ऐड किया, -10/3 आया। और ये रूल लगाया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास थे बेटा माइनस का 10, और माइनस पहले लग रहा है, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया 10/3, ये 10/3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस क्या होता है? b/a। b/a का मतलब b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। अब देखिए प्रोडक्ट में, देखिए सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, आपका ये जीरोज 3 था, एक 1/3 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 1, यानी कि आपने जीरोज निकाला फिर प्रोडक्ट किया, तो ये जीरोज का प्रोडक्ट 1 आ गया। और डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, डायरेक्ट निकालना होगा तो ये वाला, कि कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपके पास देखो कॉन्स्टेंट कितना था, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट ये रहा, कांस्टेंट समझ रहे हो, जिसमें वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट कितना है 3, ये 3 अपॉन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ही करना है, डिवाइड में यही करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, 3 बन जा 3, 1 आ गया, ठीक है। समझ आ गया? तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या बन गया फिर आपके पास, ये बनाया मैंने कि भाई अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है तो उसका सम ऑफ जीरोज निकालना है, इसका मतलब है माइनस b/a। माइनस b/a का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे दोनों बाई ए आ रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सीधा क्या बन सकता है, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जीरोज एक अल्फा और एक बीटा है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर है? अब दिमाग में आता है सर ऐसा क्यों बना, भाई इसका एक्सप्लेनेशन देना हो, बोर्ड में कभी पूछता नहीं है, वैसे आपकी नॉलेज लिए मैंने बताया है कि इस तरह से देखिए कि मान लीजिए एक पॉलीनोमियल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ये। अब इसके जीरोज मैंने मान लिए 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अल्फा और बीटा हो गया। अब हमने देखो पहला जो वीडियो 1 बाई 1 करके देखिए, उसमें हमने ये बता रखा था कि अगर मान लीजिए किसी का जीरोज ए आता है तो उसका फैक्टर एक्स माइनस ए बनेगा, और अगर जीरोज उसका आता है माइनस ए तो उसका फैक्टर बनेगा एक्स प्लस ए, अपोजिट साइन बनता है, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है? हाँ, ये पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो हमने क्या कर दिया कि बस जीरोज माना अल्फा बीटा है, इसके जीरोज कुछ ना कुछ तो निकलेंगे, अल्फा बीटा है माना। तो अगर अल्फा बीटा है तो इसका मतलब एक फैक्टर बनेगा इसका एक्स माइनस अल्फा, एंड दूसरा फैक्टर बनेगा इसका एक्स माइनस बीटा बनेगा, 2 फैक्टर बनेंगे। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और यहाँ के लगाया, के क्या है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। क्लियर है? अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे। देखो फर्स्ट में तो पी एक्स इसके इक्वल आ रहा है, और इसके फैक्टर हमने क्या लेट कर रखे हैं, ये वाला फैक्टर है इसका बेटा, ये फैक्टर है इसका, ये दोनों इक्वल ही होंगे, ये दोनों इक्वल कर दिया मैंने। इक्वल करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और के बाहर रखा है, ध्यान रखना। देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद बार ये पोजीशन आ गई, फिर के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किया, ठीक है। अब अपने पास ये डिटेल है इसका कि अब इसको और इसको दोनों कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करते हैं बेटा, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ देखो और यहाँ देखो, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ के आ रहा है, तो ये ए इजकल टू के, यानी के की वैल्यू 1 आ गई है, ए आई, ठीक है। अब एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, ये एक्स रहा सर, यहाँ एक्स रहा, यहाँ है बी, ये मैंने बी लिखा। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट का मतलब होता है उस वेरिएबल कट कर दो जो दिखाई देता है वो पूरा कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, के है अल्फा प्लस बीटा, साइन किसका है, माइनस का, माइनस अल्फा प्लस बीटा। कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ सी है, यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है, कितना कॉन्स्टेंट है, देखो यहाँ कॉन्स्टेंट सी है, ये पूरा ही कॉन्स्टेंट है, यानी के इंटू अल्फा बीटा, ये मैंने लिखा सी इजकल टू के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या निकल चुकी है आपके पास, ए, ये जो वैल्यू है, जो ए आपके पास आया, ये के आ रहा, के इजकल टू ए है, तो यहाँ हम ए रख देंगे, ठीक है, यहाँ भी ए रख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नीचे और इसको भी डिवाइड लेंगे, तो क्या बनेगा, देखो मैंने वैल्यू रखी, के की वैल्यू यहाँ, इसमें भी रख दी क्या की वैल्यू, इसको इधर लिया है, क्या बन गया बी बाई ए इजकल टू क्या बच गया, माइनस अल्फा बी प्लस बीटा। अब माइनस का साइन जो है मैंने इधर लगा दिया, यहाँ से हटा सकते हैं ना माइनस, तो ये क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट में देखो सी इजकल टू क्या था, के अल्फा बीटा था, तो के की वैल्यू ए होगी, ए को इधर लिया है सी बाई ए इजकल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, किसके इक्वल आ गया बेटा, सी बाई ए। तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यही कि आप देखिए यहाँ पिछले ही कॉन्सेप्ट से, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से ही ये अगला बना है। देखो क्या है, फॉर्म फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स वो जीरो आर गिवन। अभी बताया कि जीरोज अगर आपको दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स कैसे बनाएंगे। अभी सिंपल तरीका बताया था, मान लीजिए किसी के जीरोज, एक जीरोज 2 है, एक जीरोज माना 3 है, दो जीरोज है, ये जीरोज है, ठीक है, ये जीरोज है। तो कहता है कि भाई इससे क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बनाओ, और कुछ नहीं है, जब एक इसका जीरोज 2 है इसका मतलब उसका एक फैक्टर x माइनस 2 बनेगा, और एक जीरोज 3 है तो उसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 3 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बन के आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो दोबारा, मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स का एक जीरोज माइनस 2 है और एक जीरोज मान लीजिए 5 है, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बनाओ। और अभी बताया था अगर एक जीरोज माइनस 2 है इसका मतलब इसका अपोजिट साइन है ना कि एक्स प्लस 2, इसका एक फैक्टर होगा। ये 5 है इसका मतलब एक्स माइनस 5 इसका दूसरा फैक्टर होगा, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपके पास जीरोज दे रखे हैं, कई बार क्या होता है कि आपके पास जीरोज नहीं दे रखा होता, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो तो बहुत अच्छा है। देखो मैंने क्या निकाला, वेरीफाई किया कि मान लीजिए एक जीरो अल्फा है और एक बीटा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स कैसे बनेगा, एक्स एल, एक ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स एक, यानी कि एक्स अल्फा है जीरो तो एक्स माइनस अल्फा बन गया, बीटा है तो उसका फैक्टर दूसरा बन गया एक्स माइनस बीटा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स आएगा। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आया, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देख क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आया। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर, ये कब काम आएगा, जैसे मान लीजिए आपको सम दे रखा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स के, जीरोज का सम है मान लीजिए 3 सम, ये सम है, और उसका प्रोडक्ट मान लो 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो कहता है एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बनाओ, तो सम तो दे रखा है तो यहाँ सम रख देंगे, प्रोडक्ट कितना है 2 है, 2 रख देंगे। अगर अलग अलग जीरोज दिया होता तो बात अलग है ना, लेकिन जब सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो सीधा इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स आ जाएगा। अगर पूछता है ऑल क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बनवाओ तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बस बाहर के लगा देना है आपको। क्या लगा देना बेटा, के। देखिए ये अल्फा बीटा हो गया, वेरीफाई देखो इसका फैक्टर ये बन गया, ऑल पूछा है तो बाहर के लगाना है बस। अब के लगाने के बाद उसको वही मल्टीप्लाई किया आपस में, ये आ गया, और यहाँ ये बन गया, के लग जाएगा बस। ये सब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पास सम है किसी का 2, सम ऑफ जीरोज आपके पास 2 है, और आपके पास इसका प्रोडक्ट मान लीजिए -5 है। ठीक है, प्रोडक्ट अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स बनाओ, तो सिंपल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जीरोज -5, ये आ गया। अगर ऑल पूछता है तो इसके बाहर क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। राइट बेटा, ओके, समझना इसको कॉन्सेप्ट को, फिर एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।